सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। पीडीए के नाम पर समाज को बांटने के सवाल पर अखिलेश ने कहा, मैंने किसी समाज को नहीं बांटा। कहते हैं कोई मनु नाम के ऋषि आए थे, उन्होंने ही लोगों को बांटा है। मैं तो लोगों को जोड़ने की बात करता हूं। बता दें कि बीजेपी ने अखिलेश पर पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया था। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, आज प्रधानमंत्री संसद आ रहे हैं, सरकार को भंग कर दीजिए, पूरे देश में एक बार फिर से चुनाव करा दीजिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की इतनी जल्दी है तो पूरे देश की सरकारें आज ही भंग कर देनी चाहिए और चुनाव करा लेने चाहिए। सपा सांसद ने यह कमेंट ऐसे समय किया जब 16 दिसंबर को सरकार लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, 1966 से 68 तक सभी चुनाव एक साथ होते थे क्योंकि सरकार 5 साल चलती थी। लेकिन फिर व्यवस्था बदल गई क्योंकि गठबंधन सरकारें बनने लगीं और कभी कभी सरकार गिर जाती थी। विपक्ष से बात किए बिना इसे लाना तानाशाही है। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा, कांग्रेस के मुंह से संविधान शब्द भी शोभा नहीं देता है। आरक्षण के विरोध में नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। संसद को अंधकार में रखकर 35A को देश पर थोपा। एक अहंकारी व्यक्ति ने कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया था। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब बाबा साहब को दिया जा सका भारत रत्न। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि 1975 में 39वां संशोधन किया गया। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और अध्यक्ष के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है। 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला गया। इमरजेंसी में लोगों का अधिकार छीन लिया गया। जस्टिस खन्ना ने इंदिरा के खिलाफ जो जजमेंट दिया था, जब जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उन्हें सीजेआई नहीं बनने दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी यह भी नहीं बता पाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने पन्ने हैं। कभी राहुल जी इस किताब को खोलकर पढ़ तो लें। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में, कांग्रेस के शासन में सिखों के गले काटे गए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवन दर्शन है। संविधान विचारों का समूह, हमारी आवाज है। हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज है और उसमें हमारी विरासत की झलक है। आगे आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि मनुस्मृति संविधान से बेहतर है। सावरकर ने मनुस्मृति को कानून कहा था और संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो मेरे जैसे लोग यहाँ पीएम बनकर नहीं पहुँच पाते। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। देश की जनता संविधान के साथ खड़ी रही। देश के प्यार से मैं तीसरी बार पीएम बना। यह संविधान के सामर्थ्य से हुआ। लोकसभा में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का भला न देख पाने वाले लोग विविधता में विरोधाभास खोजते रहे। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। अनुच्छेद 370 देश की एकता में दीवार बना था, इसलिए उसे खत्म किया गया। देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। संसद में ओवैसी ने पूछा कि सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर क्या कर रही है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। अभी हाल में ही हमारे विदेश सचिव भी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के सामने इन मुद्दों को उठाया था।